प्रणाम। सभी साधकों को समनैना का प्यार भरा प्रणाम। मैं कौन हूँ की यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। यह तो हमने जान लिया था, जगत, शरीर और मन के अनुभव सब मिथ्या हैं। जब सब मिथ्या हैं तो जीवन कैसे चल रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखें कि अनुभव कैसे होता है। देखिए, जो दिख रहा है और जो बदल रहा है वही अनुभव है। हमें पांचों इंद्रियों से अनुभव होते हैं। ये अनुभव सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव इंद्रियों से ही होते हैं। इंद्रियां जो दिखाती हैं वही ज्ञान है, वही अनुभव है। जैसे आपके सामने एक अलमारी रखी है, आपकी आंखें उसे अलमारी ही देख पा रही हैं, लेकिन जिसकी आंखें कमज़ोर हैं उसे अलमारी की जगह एक काली छाया ही लगेगी। तो जीवन के सत्य के मानदंड सबके अपने अपने हैं। यदि कुछ और व्यक्ति भी कहते हैं कि हाँ, यह तो अलमारी है, उसको सत्य मान लिया जाता है। यह वस्तुनिष्ठता होगी। यह जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। व्यवहारिक जीवन में जो सत्य का उपयोग होता है उसे हम विसत्य कहेंगे। विसत्य यानी जो सत्य नहीं है मगर जीवन की उपयोगिता के लिए सत्य मान लिया गया है। हम उदाहरण से देखते हैं। देखिए, रसगुल्ला खाना आपको बहुत पसंद है। आपने 8-10 रसगुल्ले खा लिए, ठीक है। जो सबसे पहला रसगुल्ला आपने खाया आपको बहुत टेस्टी लगा, लेकिन जो आखिरी रसगुल्ला आपने खाया तो आपको उतना मज़ा नहीं आया। पहले जैसे स्वाद का अनुभव आपको नहीं हुआ। और इस मीठे रसगुल्ले के बाद यदि आप चाय पी लेते हैं तो वो आपको फीकी लगती है। तो यहाँ क्या बदला? रसगुल्ला तो वही था, लेकिन आपकी इंद्री उसका अनुभव झूठ दे रही है। सारे अनुभव इंद्रियों से ही निर्मित हैं, ये तो आप जानते हैं। अब जो बदलता है वह सत्य नहीं है, ये हम तर्क मान के चले हैं। और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति रोज अपना नाम बदलता है तो उसका सच नाम क्या है जानना मुश्किल हो जाता है। फिर एक चाय बेचने वाला रोज अपनी चाय की कीमत बदलता रहता है तो सही कीमत क्या है ये कहना मुश्किल है। तो यहाँ परिवर्तन जल्दी जल्दी हो रहा है। इंद्रियां इस परिवर्तन को पकड़ नहीं पाती। तर्क कहता है जो बदलता है वह असत्य है। और भी उदाहरण से हम देखते हैं। जैसे आपने कोई ज़मीन खरीदी और ज़मीन बेचने वाला आपको जगह 500 रुपये स्क्वायर फीट बताता है, जबकि आप कागज़ों में ज़मीन की कीमत कुछ और देखती हैं। तो वहाँ पे भी सत्य के मानदंड बदल जाते हैं। फिर इसकी जांच पड़ताल करके तब आप ज़मीन खरीदती हैं। तो ये तो हमने अनुभव के उदाहरण देखे। फिर भी वह क्या चीज़ है जो नहीं कभी बदलती? तो आपके उत्तर इस तरह के आ सकते हैं। नदी, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा आदि नहीं बदलते। इंद्रियां जहाँ धीमा परिवर्तन है उसको पकड़ पाती हैं और जहाँ तेज परिवर्तन है उसको नहीं पकड़ पाती। तो यह स्थायित्व स्मृति के कारण रहता है। पहाड़ में धीमा परिवर्तन है इसलिए वह स्थायी लगता है। नदी अनंत काल से बह रही है लेकिन उसका पानी तो नित नया है। वैज्ञानिक कहते हैं सूर्य में भी परिवर्तन हो रहा है लेकिन धीमा।
चंद्रमा के परिवर्तन को तो आप जानते हैं, जैसे चंद्रमा का अमावस पूर्णिमा में घटना बढ़ना, ये सब अनुभव आपके होते ही हैं। अब तर्क क्या कहता है? सब कुछ परिवर्तनशील है, तो मिथ्या है। आपको लगता है जो अलमारी आपने देखी थी वो बहुत ठोस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वहाँ भी परिवर्तन धीमा है। 10-12 साल में तो वो अलमारी टूट ही जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की अवस्था में जाना कि कुछ ठोस नहीं है। हर अनुभव को छोटी छोटी इकाई में अगर तोड़ा जाए, बांटा जाए, तो आखिर में वहाँ पर अणु, परमाणु और उससे भी छोटा कर दिया जाए, तो उस पदार्थ तो मिलना ही नहीं है। वहाँ आपको नाद मिलेगा। नाद यानी गति, यानी तरंग। अनुभव को सबसे छोटी इकाई में तोड़ के देखा जाए तो वहाँ केवल तरंग मिलती है। इसको ही कुछ लोगों ने ऊर्जा भी कहते हैं। आज वैज्ञानिक भी इसी बात की खोज करते हैं और बल्कि प्रमाणित भी किया है। बोलते हैं कि पूरा संसार तरंग से बना है, नाद से बना है, ठोस जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो अनुभव है, मगर मिथ्या है। जो हम जान पाए कि अनुभव करता ही अटल सत्य है। मन, शरीर, जगत सब झूठ है, असत्य है। गति का हम और उदाहरण देख सकते हैं। एक टमाटर 7-8 दिन में गल कर, सड़ कर ख़त्म हो जाता है। यदि समय की गति को बढ़ा दिया जाए, जैसे 7 दिन से 7 मिनट कर दिया जाए, या 7 सेकंड, या फिर आधे सेकंड गति बढ़ा दी जाए टमाटर की, तो आप देख पाएंगे वहाँ पर बस टमाटर गायब हो जाएगा, कुछ धूल के कण ही रह जाएंगे। इंद्रियां इस तेज गति को पकड़ नहीं पाएंगी। स्मृति में टमाटर का स्थायित्व 7 दिन का है। यदि टमाटर स्मृति से हटा दिया जाए तो क्या वहाँ टमाटर नहीं है? या स्मृति में जो टमाटर है वो खाने लायक तो रहा ही नहीं। यदि टमाटर वहाँ से हटा दिया जाए, स्मृति तो बदल ही रही है। अनुभव, स्मृति यदि हटा दी जाए तो भी दृष्टा तो वही रहेगा। स्मृति चली गई तो क्या, आप तो हैं। आप ही परम सत्य हैं, आप ही अस्तित्व हैं, आप ही अनुभव करता है और आप ही अनुभव हैं। प्रणाम।